दोस्तों, रेरा के एक्सटेंशन का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। रेरा का एक्सटेंशन आपके कॉन्ट्रैक्ट को टच नहीं करता है। रेरा का जो एक्सटेंशन है वो उनके रजिस्ट्रेशन, रेरा रजिस्ट्रेशन डेट के एक्सपायरी डेट को आगे बढ़ा देता है। दोस्तों, जब एक बिल्डर रेरा के पास जाता है और एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट रजिस्टर करता है तो उसका एक लास्ट डेट वो कह देता है, उसे कहना पड़ता है मेरा प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2023 में खत्म हो जाएगा। वो उसका कमिटमेंट है। तो उसको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो भी उसी डेट तक मिलता है, उसका कट ऑफ डेट है। उसके बाद उसका जो रजिस्ट्रेशन है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के एक्सपायर होने के बाद वो अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं कर सकेगा, वो फ्रेश बुकिंग्स नहीं ले सकेगा, वो किसी फ्लैट को बेच नहीं सकेगा, वो किसी से पैसे डिमांड नहीं कर सकेगा। कंस्ट्रक्शन अगर चालू रखता है, कंस्ट्रक्शन वो चालू रख सकता है, लेकिन पैसे अब विड्रॉ जो करने के रहते हैं फ्रीज हो जाएगा। तो ये सब कारण से वो एक्सटेंशन मांगता है। तो हाउसिंग इंडस्ट्री के रेगुलेटर होने के नाते किसी हाउसिंग इंडस्ट्री के मेंबर को, यानी कि बिल्डर को, ऐसे घायल नहीं कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट को ऐसे नाकाम नहीं कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन खड़ा नहीं कर सकते हैं कि उसका प्रोजेक्ट रुक जाए। तो वो लोग कहेंगे भाई तुम कारण दो हमें, क्या कारण से तुम्हें डिले हुआ। वो कारण देता है, वो कहेगा मुझे परमिशंस नहीं मिले, या मेरा कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया, अब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर मुझे ढूंढने में टाइम लग गया। उस कारण को सुन के उसको लेके फिर वो रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन दे देते हैं। उन्होंने कोविड में जो लॉकडाउन्स हुए थे, लेबर शॉर्टेजेस हुए थे, लेबर सारे अपने गांव चले गए थे, ये सभी कारण को लेके उन्होंने पहले 6 महीने का एक्सटेंशन लिया, फिर 1.5-2 साल का एक्सटेंशन लिया। तो लोग भी यूज्ड टू हो गए कि हाँ, रेरा का एक्सटेंशन होता है, तो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आपके प्रोजेक्ट का मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, रेरा उनको ढील दे रही है, छूट दे रही है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, आपको पेनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? रेरा ने उन्हें अगर एक्सटेंशन दिया है तो आपको पेनल इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है? वो इसलिए क्योंकि रेरा का एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन है, रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड किया है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट के अंदर जो डेट लिखा हुआ है वो आपका वैलिड है। रेरा के पास ऐसे कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी उनकी औकात नहीं है आम आदमी की भाषा में, कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को बदल सके। आपके और बिल्डर के बीच में जो अग्रीमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। वो कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं बदल सकता है सिवाय कि आप दोनों अगर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करोगे डेट चेंज करने के बारे में तो आप बदल सकते हो। उसके सिवा कोई भी रास्ता नहीं है कि आपका अग्रीमेंट बदल जाए ऑटोमेटिकली किसी के कहने से। कि रेरा ने अगर एक्सटेंशन दे भी दिया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना ही कहना है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में डेट दिसंबर 31, 2023 लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग 6 महीने का ग्रेस है, जून 31, 2024। अब उसके बाद अगर उसने डिले किया है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10.25% एज पर रेरा। तो आपको और कुछ साबित नहीं करना है। आप ये साबित करने नहीं निकलोगे कि रेरा ने गलत कारण से एक्सटेंशन दिया या इसने गलत कह के, झूठ बोल के एक्सटेंशन लिया। ये सब मत पढ़ो, इसमें मत पढ़ो। आप सिर्फ इसी टॉपिक पे रहो। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, मेरा अग्रीमेंट ये कहता है, इसलिए मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए। रेरा में कहीं भी ऐसे नहीं लिखा है कि डेट एक्सटेंशन मिलेगा तो आपके अग्रीमेंट का डेट भी एक्सटेंड हो जाता है। ऐसे नहीं लिखा है और ऐसे है ही नहीं, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप में फुल एंड फाइनल है। तो ये आप कर सकते हो, आप लड़ सकते, आप रेरा के पास भी जा सकते हो। अब रेरा में आपको ये सब नहीं कहना चाहिए कि अरे उसको एक्सटेंशन क्यों दिया, एक्सटेंशन गलत दे दिया, उसके, ये सब में मत पढ़ो। आपको सिर्फ ये कहना है, सर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये इतना लिखा हुआ है, ये डेट लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2023, ग्रेस पीरियड के साथ 6 महीने और जोड़ दो, जून 2024। उसके बाद बिल्डर का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक्सटेंशन मिला है वो
रजिस्ट्रेशन का एक्सटेंशन है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है। मेरे सामने वो कोई एक्सक्यूज बनता नहीं है उसका, तो मुझे कॉम्पेंसेशन दिलाओ। कोविड के टाइम का जो एक्सटेंशन दिया था उसको छूट मिल जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे देखो ये फोर्स मैजोरे था, एक्ट ऑफ गॉड था। जब भूकंप आता है या तूफान आती है, ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती है, तो उसे एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है कि भाई हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर, या फोर्स मैजोरे कहते हैं लैटिन में, लीगल भाषा में। मटेरियल शॉर्टेज था इसलिए वो एक्सटेंशन हो गया। नहीं सर, इट इज़ नॉट वैलिड। आप लड़ सकते हो और उसे साबित करना पड़ेगा। सीमेंट शॉर्टेज, स्टील शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज, ये सब साबित करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कहीं से, या न्यूज़ आइटम्स बहुत सारे दिखाने पड़ेंगे कि देखो ये समय में सारे वर्कर्स भाग गए थे या स्ट्राइक पे चले गए थे, ये सब बताना पड़ेगा उसे। अगर ऐसे सब साबित नहीं कर पाया तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। SBI रेट प्लस 2%, यानी कि करीब करीब 10.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए डिलीवरी डेट के बाद से। ये आपका राइट है, आप लड़ सकते हो, कानून आपके साइड पे। रेरा का एक्सटेंशन से बिल्डर को अग्रीमेंट में एक्सटेंशन नहीं मिलता है। आपका जो अग्रीमेंट है उसमें अगर डेट लिखा है तो वो डेट पक्का है, और अगर डेट नहीं लिखा है तो जिस डेट को आपने साइन किया था वहां से 3 या 5 साल ले लो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो 5 साल, छोटा प्रोजेक्ट है तो 3 साल। ये एक रीजनेबल पीरियड माना जाता है एज पर सुप्रीम कोर्ट। अगर वो रीजनेबल पीरियड से बाहर निकल जाता है, जैसे कि 2015 में आपने अग्रीमेंट किया था, तो वो रीजनेबल पीरियड से निकल गए बाहर, तो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि ये 5 साल तो हो गए, इट इज़ अ रीजनेबल पीरियड। रीजनेबल पीरियड खत्म हो गया, उसने एक्सटेंशन लिया, उसमें मैं क्या करूं? उसने लिया, मैं क्या करूं? मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डर को फायदा हो रहा है। मेरे फंड्स को लेके वो बैठा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं रेंट भी भर रहा हूं, EMI भी भर रहा हूं। मेरा प्लानिंग था कि 2023 में खत्म हो जाएगा, मेरी फैमिली को नए घर में शिफ्ट कर दूंगा और बच्चों का स्कूल, एक नया स्कूल पे ज्वाइन होने का था, अब वो नहीं हो रहा है, तो मेरा नुकसान हो गया। आप कह सकते हो, लड़ सकते हो, और आपको डैमेजेस मिल सकते हैं, कॉम्पेंसेशन मिल सकते हैं। उसको एक्सटेंशन मिलने दो, लेकिन आपको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। आपको बिल्डर के डिले के लिए पेनल इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इस बात पे आप लड़ सकते हो, आप सिविल कोर्ट में या रेरा में या फिर कंज्यूमर कोर्ट में, तीनों जगह, किसी भी जगह पे लड़ सकते हो। पुलिस का मामला नहीं बनता है, लड़ सकते हो, और लड़ के आपको कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है अगर सही ऑर्डर मिला तो, या फिर अगर आप उस जोश से लड़ोगे, सोशल मीडिया में जाओगे, बात को पब्लिक के सामने रखोगे कि देखो देखो ये बिल्डर क्या क्या कर रहा है, तो ये हो सकता है कि बिल्डर आपके साथ सेटलमेंट कर लेगा। ऐसे लड़ो कि बिल्डर सेटलमेंट पे आ जाए। हिम्मत से लड़ो, जोश से लड़ो, जबरदस्त लड़ो। बिल्डर को याद दिलाओ कि कंज्यूमर इज किंग, उस तरह से लड़ो।